नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। योगी सरकार के 2 के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख अब बिल्कुल तय हो गई है। लंबे समय से इस बात पर चर्चा चल रही है कि आखिर योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लेकिन अब ये तारीख बिल्कुल तय हो गई है और कहा जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी दौरे पर थे और चुनावी दौरे से लौट करके उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में जाकर के मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दी है और ये तय हो गया है कि 10 तारीख को, जी हाँ, दिवाली से पहले यानी कि 10 नवंबर को योगी सरकार 2 के पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। इस मंत्रिमंडल पर के विस्तार पर सभी की निगाहें लगी हैं, क्योंकि ये मंत्रिमंडल विस्तार एक ऐसा होगा जिसका असर 2024 के चुनाव में होगा। आपको बता दें कि जातिगत जनगणना जब से बिहार में हुई है, तब से इस यूपी में भी उसका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिला है और जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। तो इस समीकरणों को साधने के लिए जो बाजीगरी दिखाई जानी है वो इस मंत्रिमंडल में विस्तार में दिखाई पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। तो विपक्ष की इस मांग को ठिकाने लगाने के लिए योगी मंत्रिमंडल में इस ऐसे चेहरों को शामिल किया जाएगा जिसमें जातिगत संतुलन सधता हुआ दिखाई पड़े। आप बात समझ रहे होंगे, यानी कि योगी मंत्रिमंडल 2 का जो विस्तार होगा उसमें दलित, पिछड़ा, ये वर्ग एक ऐसा होगा जिसको साधने की बाजीगरी साफ दिखाई देगी। जिन चेहरों को लेकर के संतुलन साधा जा रहा है उसमें आपको बता दें 2 चेहरे तो ऐसे हैं जिनके नाम बिल्कुल तय हैं। हालांकि इन दोनों के नामों को लेकर के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयार नहीं थे और वो लगातार नहीं चाहते थे कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, लेकिन पिछले दिनों दिल्ली में एक मैराथन बैठक हुई। उस बैठक में ये तय किया गया कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को शामिल किया जाए। दरअसल ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान नोनिया समाज से आते हैं, चौहान समाज से आते हैं, जिसको लेकर के उधर की जो बेल्ट है उस बेल्ट में राजभर का और नोनिया समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। इसलिए 2024 के चुनाव में इनको साधने के लिए इनका मंत्रिमंडल बनाने पर अब अंतिम मोहर लग गई है। लंबे समय से दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दिल्ली नेतृत्व पर अच्छा खासा दबाव बनाए हुए हैं। पहले तय हो गया था कि राजभर को मंत्री बनाया जाएगा, दारा सिंह चौहान को नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने दारा सिंह चौहान के लिए भी अच्छी खासी फील्डिंग की है, जिसके बाद अब ये तय हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान दोनों को योगी मंत्रिमंडल 2 में शामिल किया जाएगा और 10 तारीख को वह भी शपथ ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, हमारी जो जानकारी हाथ लगी है उसके मुताबिक 5 नए चेहरों को शामिल किया जाना है। हालांकि अभी जो मंत्रिमंडल है उसमें 8 नए चेहरों को शामिल करने की कवायद है, यानी 8 नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं जो जगह है। लेकिन फिर भी अभी जो हमारे हाथ जानकारी लगी है उसके मुताबिक 4 से 5 नए चेहरे शामिल किए जाएंगे और इन सभी को एक मैसेज कर दिया गया है 9 और 10 तारीख को आप लखनऊ में रहेंगे। इसके साथ साथ मंत्रिमंडल में जो भी लोग हैं उनको सबको बोला गया है कि सब लोग 9 और 10 तारीख को लखनऊ में रहेंगे। तो हमारे जहां जो जानकारी लगी है उसके मुताबिक ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा जो मंत्री बनाया जा सकता है उसमें एक सबसे अहम चेहरा निकल करके आ रहा है कृष्णा पासवान। कृष्णा पासवान बुंदेलखंड का वो चेहरा है जो लगातार 5 बार की विधायक हैं, फतेहपुर से विधायक रही हैं और वो एक ऐसा चेहरा है जो पासी समाज से आता है और उनको लेकर के एक 2024 में एक संतुलन सत्ता हुआ दिखाई पड़ रहा है बुंदेलखंड से। तो कृष्णा पासवान का नाम सामने आ रहा है, तो कृष्णा पासवान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। जो चौथा चेहरा सामने आ रहा है वो है इटावा मुलायम सिंह की बेल्ट में रहने वाली सरिता भदौरिया का। मुलायम सिंह की बेल्ट चूंकि सपा का गढ़ है और सपा के गढ़ में लंबे समय से ये सरिता भदौरिया ऐसी हैं जो लड़ाई लड़ रही हैं और अब भारतीय जनता पार्टी से वो विधायक हैं। तो समाजवादी की बेल्ट में भाजपा के वोटरों को लुभाने के लिए, भाजपा के समीकरणों को मजबूत करने के लिए सरिता भदौरिया का भी नाम सामने आ रहा है और उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि इन सबको लखनऊ में रहने के लिए 9 और 10 तारीख को रहने को कहा गया है। हालांकि 10 तारीख को सुबह
तकरीबन 9 बजे के आसपास इन लोगों को फ़ोन किया जाएगा जिनको मंत्री बनाया जाना है। लेकिन जो हमारे हाथ छनते-छनते जानकारी आई है उसके मुताबिक ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, कृष्णा पासवान, सरिता भदौरिया और एक और नाम चेहरा सामने आ रहा है, वो नाम है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, पूर्व प्रवक्ता रहे विजय बहादुर पाठक। विजय बहादुर पाठक को भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की रणनीति साफ हो गई है और विजय बहादुर पाठक को भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। एक अंतिम नाम और है जिसको लेकर के भी चर्चा तेज है, वो है रामपुर से आकाश सक्सेना का। आकाश सक्सेना वो नाम है जिन्होंने आजम खान को चुनौती दी थी और कहा जाता है कि आजम खान सपरिवार जेल में हैं, तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना का ही हाथ है। आकाश सक्सेना आजम खान से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। रामपुर में उन्होंने आजम खान को शिकस्त दे करके और खुद विधायकी का चुनाव जीते हैं और कायस्थ बिरादरी से आते हैं, तो कहा जा रहा है कि एक बार कायस्थ संतुलन को साधने के लिए और आजम खान से लड़ाई लड़ने का पुरस्कार उन्हें मंत्री बना करके दिया जा सकता है। तो ये 5-6 नाम ऐसे हैं जो निकल कर के आए हैं। हालांकि ये 10 तारीख को ही पुष्ट हो पाएगा कि इसमें से कौन मंत्री बनेगा। एक बार फिर से जान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, सरिता भदौरिया, कृष्णा पासवान, विजय बहादुर पाठक और आकाश सक्सेना, ये 6 नाम ऐसे हैं जो निकल कर के सामने आए हैं। अब देखना यह है कि 10 तारीख को शपथ ग्रहण में किसकी किस्मत योगी सरकार के साथ जुड़ती है। धन्यवाद, शुक्रिया।